किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई राम राम। और कार्यक्रम सुनिए सारे बण भैया ने अपनी दोनों आगे राम राम। विनोद भाई, अनिल भाई की बात आज कि मैं सिर पे मंडासा है। हाँ जी। और भाई कि मैं ऐसा हो रहा है जनू कि खेत के आर में तो गार लग रही है। सही कह रहे हो भाई, बस सीधा खेत। मेरे ख्याल ट्रैक्टर स्टार्ट करके बाहर खड़ा है। हाँ हाँ है? बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक, और सुनाओ। बस सब बढ़िया है। अच्छा नो बताओ। हाँ सबसे बड़ी बात। हाँ जी। फसल कितनी की बड़ी बड़ी हो गई? फसल तो तैयार हो रही है बस। अच्छा। निसर्गी निसरन लग रही है। अच्छा, बाड़ियाँ? हाँ कोई दिक्कत? ना ना कोई दिक्कत नहीं भाई। भाई मेरे खेत में भी वो मन ला रहा है सब्जी। हाँ जमा कति बढ़िया घिया। अच्छा। करेले और टिंडे। अच्छा बहुत बढ़िया। जब जी साल लाग जाए वैसे। हाँ। तो बढ़िया। फिर उसमें उसका कारण क्या है बढ़िया इतनी इस बार? भाई ऐसा है, देखो मौसम के अनुसार जो हम सब्जी लगाओगे। हाँ। बीज बढ़िया लिया। अच्छा। मौसम के अनुसार बोई। हाँ ठीक है। और भाई आप जानो है कि आजकल अगेती जो है ना हम फसल ले और अगेती जब फसल ले हैं तो उसमें हमने क्या करना है कि थोड़ा सा वो क्या ना एडवांस। हाँ हाँ आगे की सोच के चल रहे। आगे की सोच के चल रहे। जब आगे की सोच के चल रहे तो वही कहीं ना कहीं आप जिसे पढ़े लिखे हैं तो हम भी बैठ गए जी। फिर वो तकनीक सी बताई उनने, फिर कई डाल की और भी तकनीक है। एक तकनीक और बताई, ग्रीन हाउस। अच्छा अच्छा, ग्रीन हाउस। हाँ हाँ तो हाँ ये तो बात सही है। ग्रीन हाउस में तो जो है जो फूलें खेती है, सब्जियां खेती है, वो बढ़िया हम ले सके हैं। और जो किसान भाई जी ने नहीं पता कि ग्रीन हाउस है कि तो ग्रीन हाउस जो है एक ऐसा ढांचा या ऐसा घर है जिसमें वातावरण के अनुसार हम तापमान ने नियंत्रित रखते हैं। विनोद भाई आप देख मतलब उन्होंने आप ग्राउंड का नहीं जाओ तो दौड़ी दौड़ी झोंपड़ी ही। हाँ देखिए। हाँ मैं कहा यार ये मोम जमा ला रखा है इनने। क्यों ला रखा है ना मोम जमा? हाँ ये हाँ वही ग्रीन हाउस। हाँ वो भाई वो दौड़ा। हाँ हाँ प्लास्टिक हो चाहे कांच का हो। अरे लेकिन वो ग्रीन हाउस। हाँ ग्रीन हाउस कौन है? क्योंकि अनिल भाई इसमें तो जो है ये चाहे पॉलीथीन का है, चाहे प्लास्टिक का है, या जालीदार पाड़ का जैसे नेट कहते हैं, या फिर शीशे का भी हम जो है बनाना है इसने। इसकी खासियत यह है कि जो ये प्लास्टिक है, जो शीशे का हम घर बना रहे हैं, इसमें सूरज की जो पराबैंगनी विकिरण है वो एक बार बढ़ तो जाओ है भीतर, फिर वो बाहर नहीं निकल पाती। पराबैंगनी से आपका क्या मतलब? यानी कि वो किरणें जो गर्मी पैदा करे हैं। अच्छा किरण भी गर्मी पैदा करे? हाँ सूरज की किरण जो है वो गर्मी पैदा करे हैं। जब धूप में बैठा तो गर्मी लग गए। हाँ तो वही जो है पराबैंगनी किरण है जिससे हमने जो तापमान ने बढ़ा हुआ है। अच्छा अंग्रेजी में अल्ट्रा वायलेट रेज। हाँ मड़ी मड़ी थोड़ी आओ हमने थोड़ी हाँ अल्ट्रा वायलेट जो है। तो ये जो किरण है ये एक बार अंदर तो चली जाए, लेकिन शीशे की पॉलीथीन की खासियत यह है कि एक बार अंदर तो ले ही है। अच्छा। किरणा ना, लेकिन बाहर नहीं जाने देती। फिर एक तरह का जाल जो है वो उसका काम करा है, और इसका जो अंदर का तापमान है वो एकदम बढ़िया हो जाए है, जो हमारी फसल खातर जरूरी है। और अनिल भाई एक चीज़ और है कि जो हम इस्तेमाल करें हैं ग्रीन हाउस, चाहे प्लास्टिक का चाहे गिलास का बनाया जाए, सबसे बढ़िया इसका जो फायदा वो है तो तेज आंधी और हवा, तूफान आ जाए और जरूरत ज़्यादा बारिश हो जाए, या फिर ओले पड़ जाए, या फिर जब ज़्यादा हम पाला पड़े है, या फिर जो है सर्दी का प्रकोप ज़्यादा हो जाए, या फिर कीट का प्रकोप ज़्यादा हो जाए, या बीमारी का प्रकोप ज़्यादा हो जाए,
और जो वायु प्रदूषण है, जंगली जानवर हैं या इंसान भी कई बार नुकसान करता है खेती में, उन सब तक पूरी तरह से बचाव कर ले। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि भाई हर किसी से जो है ना वो हम अपनी फसल को बचा सकें, चाहे वो आंधी के अंधेड़ आ जाए। कई बार तो सबकी में ठाक ले जाए, बिल्कुल मौसमी जो भी समस्या आ जाए, बारिश होगी, ओले पड़ गए। कई बार हमने देखा, आपने भी देखा है कि जब ये ग्रीन हाउस नहीं होया करते तो ऊपर वाले दिन हाथ जोड़े रहते भाई, थोड़ा हाथ डांट का है। ये तो कह ले अनिल भाई की जो हमारी फसल है उसके ऊपर एक तरह की छतरी है कि ना बारिश से भी बचा के रखे, ओले पड़ेंगे तो मोमजा में पड़ेंगे हैं, और भाई बारिश घनी तेज आ गई तो मोमजा नहीं। तो आपने देखा है कई बार कि भाई जब घनी बारिश हो जाया करती, पानी भर जाया करता, जो पेड़े हैं जो थोड़े बहुत ऊंचे उठे हैं वो टेढ़े मेढ़े हो गिर जाते, फिर उन डंडी के सारे खड़े करते रहो भाई। और कई बार तो ऐसी भी स्थिति आ जाए भाई, सब्जियों के बारे में अगर हम जिक्र करें तो सब्जियों में तो बहुत नुकसान, बिल्कुल नुकसान भी हो जाए भाई, और मेहनत भी बढ़ जाएगा और फिर मुनाफा कुछ आंदा नहीं हाथ। बिल्कुल। तो इस तरह जो है अगर ग्रीन हाउस लगावा तो उसमें तो जो हमारी फसल है उसकी पैदावार 4 गुना तक बढ़ जाए है, और साथ में जो है गुणवत्ता भी बढ़े है। ये तो अब बात विनोद भाई आपने बहुत काम की बात बताई भाई। फसल का जो उत्पादन है वो 4 गुना बढ़े है। और वही बात का अपने शुरू में जिक्र करें कि इस बार बढ़िया फसल हो रही है, बढ़िया फसल हो रही भाई, और कोई इसमें कोई नहीं, और राज्य होने वाली बात है। देखिए फसल 4 गुना है, फिर उसकी जो क्वालिटी है वो भी बढ़िया है, तो फिर बाजार में जो भाव मिलेगा फसल का वो भी बढ़िया मिलेगा। ऐसा विनोद भाई, जब फसल के दाम जो है जब बढ़िया मिल जाए ना तो गोद भी टनटना बच जाए। बिल्कुल भाई। और जब भाई फसल उसी हो जाए तो फसल भी उसके जो पीस है वो भी नोने पौने जो है हमने करने पड़ जाए। और अनिल भाई इसके अलावा जो ग्रीन हाउस है उसमें मौसम तो हटकर भी हम पैदावार ले सकते हैं, जो मौसमी सब्जी है, मौसमी फल है या मौसमी जो फूल है। अच्छा विनोद भाई, इसके बारे में जरूर बताओ कि भाई किस तरह से। इसके बारे में करेंगे बात। और जो ग्रीन हाउस की जो संरचना है और उसकी बात कर भाई कितना होना चाहिए कम से कम, तो ये कम से कम 1 बीघा। अच्छा इतनी जगह तो हो कि जो है 1 बीघा, इनकी इसमें छोटा वाला ट्रैक्टर है वो कम से कम घुमाया जा। विनोद भाई एक चीज और देखिए मैंने, एक है ना मतलब ये तो घना बड़ा हो गया, एक है ना मतलब छोटे छोटे छतरी ही 1-1 फुट की, 2-2 फुट की, इतनी भी 2-2 फुट की छतरी ही जो है ना उन पेड़ के ऊपर धरी देखी मैंने। तो उसमें फिर वो है ना कि उसमें तो अपना कस्सी और उसके लिए काम चला लेंगे, फिर उसमें ट्रैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रैक्टर की जरूरत नहीं, यानी कि उसने हम ठा के भी धर सके, निलाई गुडाई ही करके फिर उल्टी छतरी। वो तो एक आध पौधे खातर है, अगर फिर जो बड़े लेवल पे काम करना है तो फिर थोड़ा बड़ा हमने साइज लेना पड़ेगा। अच्छा। और अनिल भाई, किसान भाइयों ने एक बात को और ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ ग्रीन हाउस बना लग रहे हैं वो आम जमीन तो थोड़ी सी ऊंची जगह हो, ताकि बारिश का पानी इकट्ठा ना हो पाए। और जब बना हुआ है, क्योंकि पीसा एक बार लगना है तो मजबूती वाला बना हुआ सही, जिसमें पूरी मजबूती हो ताकि तेज आंधी तूफान का भी जोर हुआ सह सके। देखो विनोद भाई, पैसा तो देखो ऐसा है जी, एक बार ला दिया ना तो डंगसर की जगह पर बिल्कुल भाई, बार बार नहीं कहते तंबू है ना ठाए अंडे जाओ ना आइए भाई, बिल्कुल। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो लेबर भी नहीं मिलती, मजदूर भी नहीं मिलते। सही कह रहे हो भाई, है सही। और बैंक में जब दोबारा है जाओ तो बैंक मैनेजर भी आडा टेढ़ा हाथ देखे है, एक बार ले लिया ही फिर आगे पैसा एक बार लगाकर अच्छा काम करे, मजबूत काम करे, ताकि जो है ऐसा लंबे समय तक। बैंक से भी जब हम पैसे ले आए हैं तो वो भी देखे हैं कि भाई इनकी आमदनी हुई कि नहीं। और अनिल भाई जो आप बात कर रहे थे कि कौन सी सब्जी और क्या हम इसमें ले सके हैं, तो एक तो जो साग सब्जी हैं, फूल वाले फसल हैं, वो सब तो बढ़िया रहे हैं ग्रीन हाउस में लेना, यानी कि जिनकी ऊंचाई कम हो है, यानी कि फूल, सब्जी और जो है आजकल जो गाजर, मूली, सलगम, अलग तरह की थोड़ा सा, जैसे आगे ना आजकल रंग बिरंगी गाजर, स्वीट कॉर्न है, स्प्राउट आगे, ब्रूसलेस है, ब्रोकोली है, तो इस तरह की जो फसल है वो हम सारी ले सकते हैं। खीरा है। आप एक बात का जिक्र भूल गए जी, भिंडी का। भिंडी भी भाई जितनी भी छोटी है कम ऊंचाई वाली फसल है सारी हम ले सकते हैं। खीरा भी है भाई इसमें, और इसमें एस्परगस है, ब्रोकोली है, ब्रुसेल है, स्प्राउट है, भिंडी है, स्वीट कॉर्न है, एक और बात भूल गया आप जी, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च, मटर है, टमाटर है, और पालक है, फ्रांस बीन है, परमल है, धनिया है, तो इसमें बहुत सारी फसलें हम ये तो आपने जिक्र कराया सब्जियों का।
जी। ये लगे हाथ फिर उसका भी जिक्र कर दो भाई, फल कौन से ले इसके? हाँ, इसमें जो फूल भी है और फल भी हैं अनिल भाई। और फूल की बात करें तो जो है ग्लेडियोस है, कार्नेश है, गुलाब है, जेबरा है और स्टरलिट जिया या गुलदा दाऊदी, ये जो है मुख्य रूप की जो है फल जो फसल है फूलों वाली है। और साथ में जो फल की बात करें तो आम, अमरूद, लीची, चिक्कू, लोकाट, नाशपाती है, आलू बुखारा है, आड़ू है, पपीता है, अनार है, केड़ा है, इस तरह कई सारी हम जो है फसल इसमें फल वाली भी और ले सकते हैं। विनोद भाई एक बात और है, जो भाई फूलों की खेती कर रहे हैं, हाँ, तो वो जल्दी से जल्दी जो है वो अपने फूलों को जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजने का हाँ, प्रबंध करके रखा है। हाँ, क्योंकि वो और आजकल प्रधानमंत्री जी ने भी वो एक ऐसी ट्रेन जो है वो चल गई है, रेल, एसी रेल, बिल्कुल, ताकि फसल हमारी खराब ना हो। और अनिल भाई इसके अलावा जो है बीज तैयार करना भी इसमें बहुत आसान है। और जिस तरह की टमाटर है, गोभी है, ब्रोकोली है, प्याज है, गेंदा है, ग्लेडियोलस है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, बैंगन है, इस तरह की कई सारी जो फसलों के हम अच्छे बीज भी तैयार कर सकते हैं। और इसी प्रकार जो है गुलाब की जो किस्में हैं वो भी इसमें सफलतापूर्वक बड़ी तेजी से तैयार करी जा सकती है। एक चीज हो रहा है विनोद भाई, जी अनिल भाई, एक स्ट्रॉबेरी सुनी आपने? गोल गोल ही लाल लाल जिसका कंडे कंडे है, वो देखिए। हाँ देखिए भाई, और खाई भी हो गया। हाँ खाई भी भाई, मैंने भी खाई। तो वो भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। स्ट्रॉबेरी भी जो है वो भी इसमें आसानी से जो है पैदा करी जा सकती है। वो फल जो है वो बालक जो है बड़े चाव से, क्योंकि अपना उरे का फल नहीं है ना, बाहर का फल है, और वो आसानी से जो है ग्रीन हाउस में उगाया जा सकता है। जी जी। और इसके अलावा अनिल भाई जो है जैव प्रौद्योगिकी यानी कि जो टिश्यू कल्चर है वो पद्धति अपना कर बीज पौधों को प्राकृतिक वातावरण में उसमें जो है आसानी से ग्रीन हाउस में उनकी पैदावार ली जा सकती है। और वैज्ञानिकों द्वारा तो इस हाउस का उपयोग जो है नई किस्मों को विकसित करने में और अनुसंधान करने के कामों में भी करा जावा है। यानी ये उनके ऊपर जो है वो टेस्ट से करे जाए। जो टेस्ट है वो करे जाओ हैं। और इसके अलावा जो सारी फसल है उनमें जितनी भी जरूरत है, मिट्टी में संतुलित उर्वरक है, खाद है, पानी है, वो सब देना पड़ेगा। और साथ में जो है आवश्यक जो वातावरण है, तापमान है या जो प्रकाश की अवधि है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उन सब की जो मात्रा है और प्रदूषण है उससे जो है वातावरण को बचाओ। विनोद भाई ये तो बात आपने करी सही। अब बात आवा है कि भाई इनमें खाद की भी जरूरत पड़ा है। हाँ, जो मिट्टी है उसमें दिए जाने वाले जितने भी खाद है, उर्वरक है, पानी है या खरपतवार है, उनको नियंत्रित भी करें। और जो उसकी जानकारी है कदे बिना खाद के काम चल जाए ना अनिल भाई, जो है वैसे तो कोशिश करें प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान देने की, कि जो है रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम तक कम करें। और की खाद होगी, गोबर की खाद। और इसके साथ साथ जो है कृषि विश्वविद्यालय जो है या जो हमारे आसपास जो भी बागवानी जो विज्ञान केंद्र है उनसे भी जो संपर्क करके जो है इसके बारे में नई नई जानकारी और नई तकनीक का जो ज्ञान लेन दे रहा हूँ। विनोद भाई आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी और आशा है कि भाई किसान भाई जो है इससे कुछ ना कुछ जो जानकारी लेंगे। एक बात जी, मौसम की जानकारी ले लें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सब्जी और जब क्यार की बात करी है तो मौसम तो जरूरी है भाई। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो आने वाले दिनों में 15 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। बीच बीच में कहीं कहीं पर आंशिक बादलवाई रहने का अनुमान है। 14 सितंबर को गरज चमक के साथ कुरुक्षेत्र जिले में कहीं कहीं छिटपुट हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही अधिकतम तापमान में कोई बदलाव न होने का अनुमान भी इस दौरान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि परामर्श के। किसान भाइयों जैसे कि पूर्वानुमान में अनुमान है कि मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो आप अपने फसलों में छिड़काव करते समय परिवर्तनशील मौसम के अनुमान को जरूर ध्यान रखें। साथ ही किसान भाई इस समय धान की फसल में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की संभावना हो सकती है। बीमारियों में जैसे कि शीत ब्लाइट बीमारी, तो विनोद भाई हाँ ये तो डॉक्टर ममता से हमने मौसम की जानकारी ली और कल के कार्यक्रम का थोड़ा जिक्र कर लिया। हाँ, कल अनिल भाई है दिन मंगलवार और मंगलवार ने कार्यक्रम लेकर आए हैं फोन इन। और फोन इन कार्यक्रम का कल का जो विषय रहेगा वो है गन्ना फसल के कृषि कार्य व अन्य देखभाल। और इस विषय में जानकारी देंगे डॉक्टर विजय कुमार। तो जिन भाई ने गन्ना उगा रखा है
तो वो अपने जो है जो प्रश्न है कार्यक्रम है, गन्ने में जो भी समस्या आ रही है उसके तो वो डॉक्टर साहब से आपने सीधे सवाल जो है वो पूछ सके। और अनिल भाई क्यों ना भाई का मनोरंजन करवा दें। पहले सुनो मेरे। हाँ पहले हम करेंगे पहले एक संदेश सुन ले जी। सुनो फिर एक संदेश। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया। अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है। मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। हमारी सरकार
किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही हैं, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। धन जो बने रे काया रे नगर की, धन जो बने रे काया रे नगर की, मत कोई करो रे मरो रे, जागा रे नाता तो जागा रे नाता तो। ये चाले तू अंगा बांगा, ये चाले तू अंगा बांगा, अर्थियों पैरे गिरा जा कनांगा, एक यकनी का लेवेंगे पतंगा तेरे, तेरे जाएंगे चारों ओर, जागा रे नाता तो, जागा रे नाता तो। धन जो बने रे काया रे नगर की, धन जो बने रे काया रे नगर की, मत कोई करो रे मरो रे, जागा रे नाता तो, जागा रे नाता तो। पाँचे साते तेरे चलेंगे साथे में, पाँचे साते तेरे चलेंगे साथे में, गोसा पोड़ा लेवेंगे काखे में, एक थोथा सा बांसे हाथ में तेरे देंगे सरे ने फोड़े, जागा रे नाता तो, जागा रे नाता तो। पुजारे पकड़े तेरी माता रोवे, पुजारे पकड़े तेरी माता रोवे, जड़ में खड़ा तेरा भ्राता रोवे, पैरे पकड़े तेरी ब्याता रोवे, जिसने लाया था बांधे के मोरे, जागा रे नाता तो, जागा रे नाता तो। धन जो बने रे काया रे नगर की, कोई मत करो रे मरो रे, जागा रे नाता तो। शंकर दासे ब्राह्मण गावे, शंकर दासे ब्राह्मण गावे, अपना काम जय टोली बतावे, सब कवियां ने शीशे झुकावे, जो गया रे मुला जा तो रे, जागा रे नाता तो, जागा रे नाता तो। तो विनोद भाई, जी अनिल भाई, आपने जो समय का भजन था ना, हाँ वो सुनवाया जी।
अब कुछ और भी आप बता रहे थे। हाँ अनिल भाई, जो है आज जो है आपने पता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय जो है मोटे अनाज दिवस वर्ष जो है वो मना रहे हैं 2023 में। तो इसी में जो है बाजरे फसल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कई सारे काम कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है बाजरा और जो अन्य पोषक अनाज है उनको लोकप्रिय बनाने खातिर देश विदेश में कई तरह के तो कार्यक्रम आगे आयोजित करेगी, और साथ ही साथ जो है इसका उत्पादन बढ़ाने पर भी जो है सरकार पूरा जोर दे रही है। और अनिल भाई, एक बात है कि जो 2023 है वो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में जो है घोषित किया है, क्योंकि भारत का समर्थन लगभग 72 देशों ने इसमें करा, और इसकी वजह से जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करा। विनोद भाई, मोटे अनाज में बाजरा है, हाँ, ज्वार है, हाँ, है? पहले जो है ना हम मोटा खाया करते थे, मोटा रहा है। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही। तो इसलिए जो है मोटे अनाज की तरफ जो है हमारा रुझान जो है वो बढ़ना चाहिए था। और अनिल भाई, जो सरकार है वो मोटे अनाजों में खास तौर पर जो बाजरा है उसने बढ़ावा देने खातर विशेष ध्यान दे रही है, क्योंकि बाजरे में प्रोटीन, फाइबर, खनिज, आयरन, कैल्शियम और भी कई जो है सूक्ष्म पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाए हैं। और इसका जो है भारत जो है बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक देश भी है, और एशिया में तो उत्पादन का लगभग 80% और वैश्विक उत्पादन का लगभग 20% जो है भारत में बाजरा पैदा करा जावा है। और बाजरा को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार क्या क्या काम कर रही है, तो कृषि मंत्रालय जो है के जो अधिकारी हैं वो सरकार के साथ जो है बाजरे को बढ़ावा देने खातिर कई तरह के कदम उठा रहे हैं, जिस तरह घरेलू और जो वैश्विक जो मांग है उसको बढ़ावा दे रहे हैं सरकार। और इसके तहत जो है 2018 से जो है सरकार ने जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया जा रहा है, और इस पे जो है सरकार बहुत सारे जो है और भी जो है कई तरह के कार्यक्रम कर भी रही है। और विनोद भाई जी, घड़ी जो है भी इशारा कर रही है कि किसान वाणी कार्यक्रम का समय जो है वो समाप्त होने जा रहा है। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो विनोद भाई, जेनिल भाई, भाइयों से ले इजाजत। तो अच्छा भाइयों, राम राम।